तौसीफ जी, क्या चल रहा है ये टीएमसी कांग्रेस और माकपा के बीच में? एक तरह से ममता जी तो ये मैसेज दे चुकी हैं, इंडिकेट कर चुकी हैं कि वो तो एकला चलने वाली हैं, तो फिर ये गठबंधन किस बात का? नहीं, देखिए, तृणमूल एक अलग पार्टी है, कांग्रेस एक अलग पार्टी है, ये सब अलायंस में है। ये लोग मीटिंग करेंगे, आपस में सहमति करेंगे, बातचीत होगा, सीट शेयरिंग का फाइनलाइजेशन होगा। उसके पीछे कब होगा सर? यही तो सवाल है मेरा। कब होगा सर? आज डेडलाइन खत्म हो गई है, तारीख, जी हाँ, तारीख आ गई, सवाल है, ठीक है, हाँ। लेकिन डेडलाइन तो बीजेपी की भी खत्म हो रही है, जिसको छुपाया जा रहा है। बीजेपी क्या कर रही है? हाँ। कर्नाटका में बीजेपी के एमपी कहते हैं भाई यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। बंगाल में उनके नेशनल सचिव जो है वो कहते हैं कि बीजेपी में भ्रष्टाचार हो रहा है। वहां पे मध्य प्रदेश में सिंधिया को साइड कर दिएगा तो वहां पे फूट पड़ी हुई है। बीजेपी कैसे चुनाव करेगी भाई? ये तो विपक्षी पार्टियां हैं, ये तो अलग अलग पार्टियां, इसमें मतभेद हो सकती है, लेकिन बीजेपी को एक पार्टी के अंदर रहते हुए भी हर स्टेट में बीजेपी बिखरी हुई है। ऐसे बिखरी हुई बीजेपी कैसे 24? देखिए, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये मेरे वक्त पे बोल रहे हैं ताकि जनता तक मेरी बातें ना जा पाए। ये यहाँ पे हैकल कर रहे हैं ताकि आपके जो दर्शक है वो मेरी बात ना सुन पाए। इनकी पोल खुलने लगी, जैसे ही बीजेपी की पोल खुलने लगी इनकी मुंह फटने लगी। देखिए, हाँ, जनता की जब मेरी आवाज जनता तक, आपके दर्शकों तक जाने से रोकने के लिए चेष्टा कर रहे थे। तो सवाल ये है कि बीजेपी तो एक पार्टी है, बीजेपी एक पार्टी, ये बिखर कैसे गई भाई? अनुपम हाजरा जो बंगाल के चीफ है, अनुपम हाजरा बंगाल के चीफ है, बंगाल के नेशनल सेक्रेटरी हैं और फॉर्मर एमपी है, बंगाल के बड़े नेता है बीजेपी के, और वो कह रहे कि यहाँ जब अभी जब रिसेंटली नवंबर में प्रोग्राम हुआ कलकत्ता शहर में, उसमें जो गड़बड़ घोटाला हुआ, पैसे का गड़बड़ घोटाला हुआ, बीजेपी पैसे का गड़बड़ घोटाला कर रही, बीजेपी के नेता आपस में, तो ये कहाँ जा रहे? बीजेपी तो बिखरी हुई है, ऐसे कैसे चुनाव लड़ेगी बीजेपी? बीजेपी ऐसे चुनाव कैसे लड़ेगी? मध्य प्रदेश में दूसरा एक फैक्शन है, कर्नाटका में अलग, वहाँ पे भ्रष्टाचार का बात उठ रहा है। कांग्रेस 7 सीटें मांग रही है, क्या आप देंगे क्या? आ रही हूँ धनंजय जी, एक करके प्लीज। हाँ, तौसीफ जी, कांग्रेस कितनी मांग रही है, ममता बनर्जी कितना अग्री करेगी तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन बीजेपी चुनाव कैसे लड़ेगी? कोशिश कर रही हूँ, गठबंधन चाहती है ममता बनर्जी की नहीं? भ्रष्टाचार है, सुनिए ना, गठबंधन चाहती है कि नहीं? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी, सुनिए ना सर, क्या है कि आपस में गठबंधन में आजकल क्या होने लगा है कि आप लोग ना नकार देते हैं कि आप इसको नहीं जानते, उसको नहीं जानते। पहले बता दीजिए अधीर रंजन को जानते हैं, तब मैं उनके बयान की बात करूं, वरना आप कह देंगे उनको जानते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये साफ कह दिया है कि दरअसल वास्तव में गठबंधन चाहती ही नहीं है ममता बनर्जी। आ रही हूं किशोर जी, बंगाल में ममता बनर्जी ने बहुत क्लियर फॉर्मूला दिया है, 1:1, यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे तृणमूल मजबूत है वहां पे विपक्षी लोग, जो वहां पे कांग्रेस और गठबंधन के लोग, उनको सपोर्ट करें। जहाँ पे अलायंस की पार्टी मजबूत है जैसे कांग्रेस है, उनको वहां पे तृणमूल सपोर्ट करेगी। 1:1, यानी बीजेपी के खिलाफ इंडिया अलायंस का एक कैंडिडेट, ताकि वोट स्प्लिट ना हो। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि जब बीजेपी जब खुद कमजोर है, बंगाल की तो छोड़ ही दीजिए, मैं कह रहा हूँ दूसरे जगह में जहाँ पे वो अभी चुनाव जीत के आई, मध्य प्रदेश कर रहे हैं आपकी बात पर, दुष्यंत जी रिएक्ट कर रहे हैं, फिर किशोर जी का रुख करना है। फैक्शन जो है वो बीजेपी से खिलाफ जा रही है। वो लोग, वो किसको वोट करेगी? वो क्या कांग्रेस को वोट करेगी? वो किसको वोट करेगी? संध्या, देखिए, बात साफ